बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तीन मुख्तलिफ सवालात को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट जो कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में करता हूं कि जनाब आप अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखा करें और कोशिश किया करें कि आपका सवाल मुख्तसर हो लेकिन जामे हो, उसकी समझ आनी चाहिए, क्योंकि सवाल की सही तरह से समझ आएगी तो ही उसका जवाब दिया जा सकेगा। अगर आपका सवाल वाज़े नहीं होगा तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। और ये भी एक रिक्वेस्ट होगी कि बड़ा ही पर्सनल किस्म का अगर आप समझते हैं कि कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो फिर वो कमेंट सेक्शन में आके ना करें। उसके लिए आप बराह रास्त राब्ता कर लें। मेरा मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मेरी वेबसाइट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो अपॉइंटमेंट के साथ आप राब्ता कर सकते हैं। सवाल है, वालद के इंतकाल के बाद सौतेली मां का इंतकाल हुआ है और उसके नाम मकान और बैंक बैलेंस भी है, लेकिन उसकी सगी औलाद कोई भी नहीं है और सौतेली एक बेटी और एक बेटा है और इस औरत की 4 सगी बहनें हैं। क्या जायदाद सौतेले बेटी और बेटी को मिलेगी या नहीं? देखें जी, औलाद अगर सौतेली है तो वो जायदाद में से हिस्सादार नहीं होगी। अब इसका खामन अगर जिंदा होता तो उसकी जायदाद में से हिस्सादार होता उतना हिस्सा जितना कि उसके खामन का हिस्सा कानूनी और शरई तौर पर बनता है, लेकिन फिर भी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम के ऊपर मुंतकिल ना होती। अब अगर इस खातून के बच्चे होते तो इस औरत के फौत होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों में जाती जो कि उसने जन्म दिए होते। अब चूंकि उसका खामंद भी मौजूद नहीं है, अब चूंकि उसकी अपनी औलाद भी मौजूद नहीं है, वो सौतेली वालदा है, 2 बच्चों की, एक बेटा और एक बेटी। तो अब इस औरत के फौत होने के बाद इसकी जो कोई भी प्रॉपर्टी है, मकान है, बैंक बैलेंस है, कुछ भी है, उसके सौतेली औलाद को नहीं जाएगा, सौतेले बेटे और बेटी की तरफ ट्रांसफर नहीं होगा। अब इसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसके माँ बाप अगर हैं तो उनकी तरफ जाएगा, उसकी अगर बहनें हैं या भाई हैं तो उनकी तरफ जाएगा। बहरहाल जो आपका सवाल है उसके मुताबिक सौतेली औलाद को सौतेली वालदा की तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा। सवाल है, फैसल तनोली साहब का, पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, अगर बीवी अपने खामद का हक अदा नहीं करती तो क्या खामद दूसरी शादी कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं कानून के मुताबिक। शरई तौर पर बात नहीं कर रहा, कानूनी हवाले से बात करूंगा। अगर औरत मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करती, औरत बीमार है, औरत का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, औरत कमज़ोर है, वटएवर कोई भी इस तरह की सूरत हो जाए कि खामद अपनी बीवी से सेटिस्फाइड ना हो और वो समझे कि उसे दूसरी शादी करनी चाहिए, तो वो कर सकता है, लेकिन उसकी 2 शर्तें हैं। एक तो ये थी कि या तो वो अपनी बीवी से इजाजतनामा हासिल कर ले कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। अगर बीवी उसको अलाउ कर दे तो वो दूसरी शादी कर ले, मसला कोई नहीं। लेकिन अगर उसकी बीवी अलाउ नहीं करती तो उसके पास दूसरा ऑप्शन ये होगा कि वो एक एप्लीकेशन अपनी मुतलका यूनियन काउंसिल में देगा कि जी फलां फलां वजूहात की बुनियाद पर मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, मेरी बीवी मुझे दूसरी शादी की इजाजत नहीं दे रही, लिहाजा मुझे सर्टिफिकेट जारी किया जाए ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूं। तो अगर उसकी बीवी की तरफ से इजाजत मिल जाए तो वो शादी कर सकता है। अगर यूनियन काउंसिल की तरफ से इजाजतनामे का सर्टिफिकेट मिल जाए तो वो दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो कानूनी तौर पर अगर वो दूसरी शादी करेगा, क्योंकि कानून तो उसे सर्टिफिकेट हासिल किए बगैर या बीवी से इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो दूसरी शादी कर लेगा तो फिर पहली बीवी के पास ये राइट मौजूद होगा कि वो अपने खामद के खिलाफ अदालत में एक इस्तगासा दायर कर सकती है। और अगर उसकी बीवी ने अदालत में जाके ये बात साबित कर दी कि इस बंदे ने मुझसे इजाजत लिए बगैर और यूनियन काउंसिल से इजाजतनामे का सर्टिफिकेट लिए बगैर दूसरी शादी कर ली है और उसकी शादी के हवाले से अदालत में सबूत भी मुहैया कर दे, तो फिर उस बंदे को 1 साल तक कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा हो सकती है। सवाल है, मन मस्त मलंग की तरफ से, पूछते हैं, एक सरकारी मुलाजिम फौत हो जाता है, उसकी पेंशन बेवा को मिलती है, अगर उसकी बेवा दूसरी शादी करती है तो क्या इस बेवा को पेंशन लेने का हक है या नहीं? रहनुमाई फरमाएं। देखिए जी, जब उसका खामद फौत हुआ तो वो अपने खामद की ज़ौजियत में थी, तो उसके खामद की जो पेंशन थी वो उस बेवा को मिल रही थी।
اب وہ بیوہ اگر شادی کر لے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، پہلے خامد کے فوت ہونے کے بعد بطور بیوہ جو اس کو پینشن مل رہی تھی وہ اس کو ملتی رہے گی، مطلب یہ ہے کہ دوسری شادی کرنے کی وجہ سے پینشن لینے کا حق اس کا ختم نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔